देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। अब जैसे ही दोनों भाइयों में से एक भाई ने महात्मा जी को देखा तो वो बोलने लगा, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय हमारे पिता ने मरते समय जो धन दौलत का बंटवारा किया था उसके अनुसार भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी वह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। व्यर्थ मतलब बेकार में ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा। दूसरा व्यक्ति कौन? उसका बड़ा जो दूसरा भाई जो था वो, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए उसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी भूमि बतलाकर मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। अब दूसरे भाई का क्या कहना था कि ये झूठ बोल रहा है महाराज, बल्कि इसका असली मालिक तो मैं हूँ। ये झूठ मूठ कहकर, ये ऐसे अपनी बताकर डरा धमका कर ये मुझसे छीनना चाहता है। ठीक, अब आगे क्या हुआ? महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। अब क्या हुआ? महात्मा जी ने बिल्कुल शांत भाव से कहा कि अगर तुम इस तरह से लड़ते रहोगे तो इसका कोई निर्णय नहीं निकलेगा कि यह भूमि किसकी है। क्यों ना इस तरह तो तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, क्यों ना हम ये बात उसी से पूछ लें कि तुम्हारा मालिक कौन है। वह स्वयं ही उस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक तो जो महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी भूलती है। जैसे महात्मा जी ने कहा कि भाई उससे पूछ लिया जाए कि आपका मालिक कौन है, तो दोनों थोड़ी देर तो महात्मा जी के मुख की ओर देखने लगे। क्यों देखने लगे? क्योंकि कभी भूमि भी कभी बोलती है। उनको पता पड़ा भाई वो कैसे जवाब देगी कि मेरा मालिक कौन है। अब क्या हुआ? महात्मा जी ने उत्तर दिया कि हाँ, वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? अब महात्मा जी ने जब उन्होंने कहा कि महात्मा जी कभी भूमि भी कभी बोलती है, तो महात्मा जी ने क्या कहा? हाँ, अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ केवल तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं, ऐसा महात्मा जी ने कहा। बल्कि लेकिन एक शर्त यह है कि अगर तुम भूमि जो भी निर्णय देगी वो क्या तुम मानने को तैयार हो? तो दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। अब दोनों राजी हो गए कि भूमि जो भी निर्णय करेगी हम उसे मान लेंगे। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। अब इससे पहले निर्णय करने से पहले महात्मा जी कहने लगे कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। अब उनका मानना ये था कि पहले क्यों ना भूमि का निर्णय हो जाए, उसके बाद हम आपको खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़े ही जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। अब उन्होंने कहा कि निर्णय हो जाएगा, लेकिन पहले तुम घर से भोजन ले आओ, हम यहीं बैठकर आपका इंतजार करते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। अब क्या हुआ कि जो दोनों भाई थे वो अपने अपने घर जाकर अपने अपने घर से भोजन बनवा के ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। जब दोनों भाई घर से भोजन ले आए तो महात्मा जी ने उस भोजन को 3 भागों में बांट दिया और कहा कि बैठ जाओ, और उन्हें भोजन करने के लिए कहा।
इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। अब भोजन से लेकर जब वो घर से भोजन बना के लाए और फिर भोजन किया, इस बीच उनको कितने घंटे लग गए? 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। अब ये सब कार्य करने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था कि उनका जो क्रोध था, जो गुस्सा था, वो कम हो जाए, ताकि उन्हें प्यार से समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। अब दोनों क्या हुआ, जब भोजन कर लिया तो काफ़ी समय बीत गया था, तो इससे उनका जो गुस्सा था वो कम हो गया, काफ़ी कम हो गया। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, प्रार्थना की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। जब उनका गुस्सा शांत हो गया तो उन्होंने महाराज के चरणों में झुक कर प्रार्थना की कि महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इससे अच्छा है कि आप ही हमारा जो है वो निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। अब महात्मा जी ने कहा कि मैं भूमि से पूछ के बताता हूँ, और ये सुन तो उन्होंने ये कहकर अपना कान भूमि से लगा लिया और कुछ सुनने का प्रयत्न किया। जब वो सीधे बैठे तो वो कहने लगे कि ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है, ये भूमि। अब दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने का झगड़ा कर रहे हैं। महात्मा जी ने बताया कि भूमि तो ये कह रही है कि ये दोनों बेकार में ही आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में से मैं किसी की भी नहीं हूँ। और वो कह रही है कि कि इन दोनों में से मैं किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। और भूमि का कहना है कि मैं इनकी नहीं हूँ, बल्कि ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला और जाते हुए भी देखा है। मेरे दोनों अवश्य हैं, क्यों? क्योंकि मैंने जितनी भी इनकी जो पीढ़ियाँ हैं उनको कई पीढ़ियों को मैंने पाला है और जाते हुए भी देखा है। किसने कहा ऐसा? भूमि ने। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। जैसे ये बात सुनकर दोनों भाई क्या हुए? शर्मिंदा हुए। महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो, जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? जैसे ही उन्होंने ये सुना कि भूमि ने ये कहा कि मैं किसी की नहीं हूँ, बल्कि ये दोनों मेरे अवश्य हैं, तो उनको समझाते हुए कहा कि तनिक विचार करो, थोड़ा विचार करो, जिस भूमि के लिए तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या आज तक वो किसी की हुई है जो आज तुम्हारी बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। मतलब मनुष्य सांसारिक जीवन में प्रत्येक वस्तु को मेरी 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 कहकर अपना बेकार में ही प्रयास करता है। ये नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। जबकि सत्य क्या है? जीवन में मनुष्य का कुछ भी अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। कि ये क्या कि आप तुम लोगों की ही क्या ये भूमि नहीं, बल्कि हमारे जीवन में बड़े से बड़े राजा भी अपना अपना कहकर किसी भी राज्य को या किसी पदार्थ को अपना कहकर चले गए, लेकिन क्या वो अपने साथ ले जा सके? नहीं, वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सके। क्योंकि इंसान जो होता है, जैसे खाली हाथ संसार में आता है, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले जाते हैं। अब क्या हुआ आगे? तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर तुले हुए हो। अब महात्मा जी ने क्या कहा कि तुम लोग जो अपना अनमोल जीवन है वो बेकार में ही नष्ट कर रहे हो। किसके लिए? भूमि के टुकड़े के लिए। यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। तुम भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ, धन संपत्ति, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तो महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया कि संसार में जितने भी पदार्थ, धन संपत्ति है, मकान है, ये
कि वो ना तो तुम्हारी है न ही तुम इसको अपने साथ ले जा सकते हो। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि ये धन दौलत ये कुछ तुम्हारा नहीं है, बल्कि तुम्हारा तो केवल एक भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म, जिससे कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद करेंगे, वो है जो लोक परलोक के संगी साथी है। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है, यानी कि इस इंसान के द्वारा किए गए अच्छे कार्य ही अच्छे कार्यों के द्वारा ही उन्हें याद किया जाता है, बाकी सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। तो महात्मा जी ने समझाया कि आपस में लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि तुम अपना कीमती समय नष्ट करने के बजाय अपने जीवन को अच्छे कार्यों में लगाओ, और जिससे कि तुम्हारा नाम लोक परलोक में संवर जाए, तुम्हें याद किया जाए जीवन में। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। जैसे ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो दोनों भाई महात्मा जी के चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जीवन सफल करने लगे। और उस दिन के पश्चात दोनों भाई अपने जीवन को सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए और भगवान के भजन भक्ति में अपना समय बिताते हुए अपना जीवन सफल करने लगे। कहने का तात्पर्य है कि इस पाठ में हमें ये समझाया गया है कि सांसारिक जीवन में कोई भी वस्तु मनुष्य की नहीं होती है। वह जीवन में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। इसलिए अपना अनमोल समय जो है हमें अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। धन्यवाद।